दूध तभी आएगा जब आपकी ब्रेस्ट खाली होगी। तो ब्रेस्ट खाली करनी है। कभी भी आपको किसी भी कारण से आप बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं तो ब्रेस्ट को खाली करना, चाहे हाथ से खाली करें चाहे पंप का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको खाली जरूर करें। ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका अलग है, जिसमें बच्चे को मुंह खोलना है, बंद करना है, दूध निकालना है पहले, फिर उसको अंदर ले गटकना है। ही इज यूजिंग 40 मसल्स ऑफ हिज फेस, मुंह के, माउथ के। इन मसल से उसने खाना भी तो खाना है आगे जाके 6 महीने पे। तो ही इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। फेस की एक्सरसाइज कर रही है, आपके वो दांतों के लिए जगह बना रही है। जब बच्चा स्तनपान करता है तो उसका माउथ इस तरह से वाइड होता है, जब वो बॉटल फीड करते हैं तो इस तरह से वाइड होता है। जो बच्चे के परमानेंट टीथ है वो ऐसे आने, तो जगह चाहिए, आप जगह नहीं दे रहे हैं तो 2 दांतों के ऊपर 1 दांत आ रहा है, फिर आप ऑर्थोडोंटिक के पास जा रहे हो। नहीं बनी माँ, बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड बीच में कभी कराए कभी ना कराए, स्किप करे ब्रेस्ट फीड कराने, अपना दूध ना पिलाए, तो उससे क्या नुकसान होता है, ये बताने जा रही है इस एपिसोड में लैक्टेशन कंसल्टेंट रमा महाजन जी। बहुत बहुत स्वागत मैम। इससे पहले हमने आपके साथ बहुत सारे वीडियोस बनाए और उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कैसे नई माँ जो बनी है वो बच्चे को सही तरीके से दूध पिला सकती है और बच्चा कैसे दूध सही तरीके से पी सकता है, उस पर भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और स्तनपान से संबंधित समस्याओं का समाधान वो भी हमने रमा जी के साथ बनाई है वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ब्रेस्ट फीड कराने वाली माएँ ब्रेस्ट फीड स्किप करती है, लेकिन आप लोग तो कहते हैं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करानी है, तो स्किप कैसे करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि कहना किसी ने है, करना किसी ने है। तो जो वो करना चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्किप करते हैं तो नुकसान किसका हो रहा है। ऑब्वियसली मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो जो काउंसलिंग करनी है, जो मैंने समझाना था, जो मैंने बताना था, मैंने बता दिया। तो उसके बावजूद भी अगर लोग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि एक माँ का कसूर है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मैं उनको गिल्ट फीलिंग नहीं दिलवाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे थोड़ी सी साइंस बताना चाह रही हूँ और ये बताना चाह रही हूँ कि उसके नुकसान आपके और आपके बच्चे के क्या हो सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में ही आ गया कि दोनों के ही नुकसान हो सकते हैं। अब स्किपिंग का रीज़न कुछ भी हो सकता है कि माँ थक गई, माँ को लग रहा है कि मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा है, घर वालों का सोशल प्रेशर बहुत है कि भी तूने, माँ जॉब कर रही है, कि तुम जॉब पे चली जाओगी, हम कैसे दूध पिलाएंगे, तू बॉटल शुरू कर, बॉटल शुरू कर, बॉटल शुरू कर, ऊपर से दूध पिलाना शुरू कर। तो ये सब चीज़ें हैं। कई इसके अलावा माँ की सेहत ठीक नहीं है, बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा है, कई रीज़न हम कर सकते हैं। तो स्किपिंग का रीज़न कुछ भी हो, उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो माँ और बच्चे पर सेम होने वाले, मतलब रीज़न कोई भी हो, इफ़ेक्ट दोनों पे उसी तरह से पड़ेगा। तो पहले हम माँ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, तो माँ के ऊपर क्या हो रहा है, माँ को क्या लग रहा है। माँ को शायद ये लग रहा है कि मेरा दूध जो है वो एक बार मैं नहीं पिलाऊंगी तो डबल हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कि मैंने नहीं पिलाया, वो नहीं निकला बाहर और दूध आ गया तो डबल हो जाएगा, तो अगली बार बहुत सारा दूध आ जाएगा। लेकिन कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है। कहानी इसलिए उल्टी है कि माँ की ये स्तन की एक स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो 15 ml, 20 ml, 25, 30, 50 ml स्टोर कर सकती है, हर कोई अपना साइज़ के हिसाब से है, तो उतना ही दूध आएगा। अब आप सोचें कि एक जब हम फ्लश करते हैं तो उसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देना चाहती हूँ। हम फ्लश करते हैं, पानी आता है, फ्लश भर जाता है। आपने फ्लश नहीं किया, वही पानी उसमें रहेगा, उतना ही रहेगा। यही तरीका जो है वो आप बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी वही कुछ चल रहा है कि अगर बच्चे, हम दूध खाली नहीं करते हैं तो जितनी स्टोरेज है, कैपेसिटी है, उतना दूध आ गया, उसके बाद दूध नहीं आएगा, वो स्टॉप कर जाएगा। पर इससे बढ़ के एक और बात है, फ्लश नहीं किया 15-20 दिन तो उसके अंदर, पानी के अंदर जर्म्स पैदा होंगे, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी ख़त्म होगी। सिमिलरली जब माँ अपना दूध नहीं पिलाती है तो उस दूध के अंदर भी चेंजेस हो रही हैं। अब वो चेंजेस पिकअप करके ब्रेन में जा रही हैं, ब्रेन को संदेशा मिल रहा है कि दूध नहीं चाहिए। दूध, ब्रेन को कैसे पता लगता है कि अगला दूध चाहिए? जब ब्रेस्ट खाली होती है तो संदेशा जाता है कि हमें दूध चाहिए, तो वो दूध और बना के भेज रहा है। अब उसको संदेशा गया कि दूध नहीं चाहिए,
तो आपका दूध 1-2 फीड में तो आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक चीज होगी कि दूध कम हो जाएगा, इनएडिक्वेसी ऑफ फीड हो जाएगी। तो कई बार जो माएँ कहती है कि उनको अच्छी मात्रा में दूध नहीं आ रहा, तो उसके पीछे हो सकता है ये भी रीजन हो कि आपने 1-2 ब्रेस्ट फीड स्किप की, हाँ आपने ऊपर की बॉटल पिला दी प्रेशर हाँ, से या किसी और वजह से, हाँ, उसकी वजह से फिर दूध कम आना शुरू हो जाता है। दूध कम, तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि अगर हम अपना दूध पिलाना ही चाहते हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हमने दूध नहीं दिया। अब कोई कारण हो सकता है कि आप उस वक्त दूध नहीं पिला सके, लेट्स से कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, बच्चा घर में रह गया, तो आप क्या करेंगी, वापस आएंगी तो अपना दूध उसी वक्त या तो बच्चे को पिला देंगी या पंपिंग करके निकालेंगी। दूध तभी आएगा जब आपकी ब्रेस्ट खाली होगी, तो ब्रेस्ट खाली करनी है, चाहे वो बच्चा पिए चाहे आप ब्रेस्ट पंप से खाली करें। तो एक कहानी तो ये हो गई। अब बच्चे को क्या लग रहा है, एक तो होगी ना माँ पे क्या हुआ। अच्छा, माँ पे और भी असर पड़ने वाला है कि माँ की छाती जो है वो एनगॉर्ज्ड हो जाएगी। एनगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि माँ की छाती पेनफुल हो जाएगी, भारी हो जाएगी, गांठें बढ़ जाएंगी, वही एनगॉर्जमेंट, और या गांठें बढ़ जाएंगी। अब फिर दूध नहीं निकाला, थोड़ी देर और होता चला गया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब माँ का दूध ज़्यादा बढ़ जाता है, एनगॉर्जमेंट हो जाती है, तो निप्पल भी इतनी हार्ड हो जाती है कि बच्चा दबा ही नहीं पाता है, वो दूध नहीं पी पाएगा। तो कहानी जो है वो आगे से आगे बदतर से बदतर होती जाएगी। तो इसलिए कभी भी आपको किसी भी कारण से आप बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं तो ब्रेस्ट को खाली करना, चाहे हाथ से खाली करें चाहे पंप का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको खाली ज़रूर करें। अब दूसरी तरफ क्या है कि बच्चे को क्या मैसेज गया, बॉटल फीड, आपने बॉटल फीड की, स्पून फीड की, निफ्टी कप आते हैं, कई कुछ आता है आजकल, आप उनसे दे रहे हैं। तो हर तरीके से दूध पीना जो है वो एक अलग तरीका है, प्रणाली अलग है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अलग तरीके से होती है, स्पून फीडिंग अलग से होती है। और स्पून फीडिंग तो बच्चे बहुत थोड़े दिनों के लिए करते हैं, उसके बाद वो हाथ मारते हैं। तो आप कटोरी फीडिंग करा सकते हैं, आप एक सिप्पी कप आता है उससे करा सकते हैं, कई कुछ आता है। लेकिन वो ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका अलग है, जिसमें बच्चे को मुंह खोलना है, बंद करना है, दूध निकालना है पहले, फिर उसको अंदर ले गटकना है। मेहनत है बच्चे के लिए भी, और दूध निकालना भी है। एक सिर्फ माँ का ही स्तनपान ही ऐसे है जिसमें कि दूध निकालना है, बाकी में दूध निकला हुआ है, आप उड़ेल रहे हैं, दूध आप पिला रहे हैं, बच्चे को सिर्फ निगलना है। तो उसमें एक चीज रह गई, इनमें 2 प्रणालियां हो गई, 2 स्टेप्स एंड सिंगल स्टेप बच्चे के लिए। पर जब बच्चा दोनों स्टेप करता है तो क्या कर रहा है वो, ही इज यूजिंग 40 मसल्स ऑफ हिज फेस, मुंह के, माउथ के। इन मसल से उसने खाना भी तो खाना है आगे जाके 6 महीने पे, तो ही इज गेटिंग रेडी फॉर दैट। हम ये भूल गए। तो अब हम देखें कि हमारे बच्चों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं 6 महीने पे आके। बच्चे खाना नहीं खाते, यानी कि उसकी नींव आप यही रख रहे हो। जब आप एक गलती कर रहे हैं, स्तनपान नहीं करा रहे हैं, हाँ, ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे या स्किप कर रहे हैं किसी वजह से, तो ये आप बच्चे की नींव खराब कर रहे हैं खाना खाने की। फिर आप शिकायत करेंगे कि बच्चा खाना नहीं खाता, क्योंकि बच्चे के मसल्स ही नहीं इतने वेल फॉर्म्ड हुए कि वो खाना खा सके। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक तरह से वो बच्चे की, बेबी जो है उसकी मसल, उसके फेस की एक्सरसाइज हो रही है, फेस की एक्सरसाइज कर रही है, आपके वो दांतों के लिए जगह बना रही है। जब बच्चा स्तनपान करता है तो उसका माउथ इस तरह से वाइड होता है, जब वो बॉटल फीड करते हैं तो इस तरह से वाइड होता है, वाइड मतलब ऊंचाई में होता है। दांत तो इधर आने हैं ना, ऐसे करके आने हैं, चौड़े दांत आने हैं, सेकंड जो बच्चे के परमानेंट टीथ हैं वो ऐसे आने, तो जगह चाहिए, आप जगह नहीं दे रहे हैं, तो 2 दांतों के ऊपर 1 दांत आ रहा है। फिर आप ऑर्थोडोंटिक के पास जा रहे हो, फिर आपने बोलना है तो आपकी जो टंग है इट टचेस वेरियस टीथ, इजंट इट, ख ख ग घ बोले अलग अलग, तो अलग अलग जगह करनी है। अब जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो जगह नहीं बनती, फिर बच्चे की लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं हो रही है, तो इसके नुकसान तो कई है ना, अगर हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। और शायद बहुत सारी नई मदर्स जो इस वीडियो को देख रही होंगी या जो माँ बनने वाली हैं, आगे जाके उन्होंने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करानी है, उनके लिए कितना ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना कि अगर आप ब्रेस्ट फीड स्किप करते हो किसी भी वजह से, मतलब आपने बिल्कुल एक भी फीड स्किप नहीं करनी। अगर आप अगर सही हैं, ठीक है, तो एक भी फीड स्किप नहीं करनी। लेकिन अगर स्किप कर भी रहे हैं तो आप दूध निकालें किसी तरीके से, ब्रेस्ट को खाली करें, ब्रेस्ट को खाली करना ही ज़रूरी है। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि मदर स्किप
कब करती हैं? एक तो कहीं इमरजेंसी आ गई, कहीं जाना पड़ा। हाँ, वो तो वैलिड है, वैलिड है, वो वैलिड है। मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, जायज़ है, आप निकाल उसके आके दूध निकालिए। अब बहुत सी मदर्स ये कहती हैं भाई दिन में भी दूध। अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है ना, एक तो मदर हमेशा बच्चे के लिए अवेलेबल होनी बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चा चाहे, डिमांड करे, उसी वक्त वो वॉशरूम नहीं जाने देता मदर को। वो कहता है मुझे दूध पिला पहले, खाना नहीं खाने देगा, मुझे दूध पिला पहले। डिमांड है उसकी, वो आपको पूरी करनी पड़ती है। फिर माँ को लगता है कि मेरी स्लीप भी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए दिन रात नहीं है, ये दिन रात उसके लिए उल्टा है। वो रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। अब जो बंदा रात को जग रहा है, वो जो नया बच्चा पैदा हुआ है, वो रात में भी 2-2, 1.5-1.5 घंटे में दूध मांगेगा, क्योंकि वो जग रहा है, इसलिए वो और जल्दी मांगेगा, वो घंटे में मांगेगा। तो माँ की नींद नहीं पूरी हो रही है। तो मोस्ट मदर्स क्या कहती हैं कि मैं दिन में फीड कराऊंगी, रात को ऊपर का दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो नेचर है उसने कुछ डिसाइड किया हुआ है, उसके एक साइकिल्स हैं, हमें उन साइकिल्स को ही फॉलो करना है, तभी हम ब्रेस्ट फीडिंग को आगे तक लेके जा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का साइकिल ये है कि जो हार्मोन्स ब्रेस्ट फीडिंग जो मिल्क को बनाते हैं वो रात में आते हैं, रात में नॉक्टर्नल है, मतलब रात में वो जागृत होते हैं। उधर से नेचर ने क्या किया है कि बच्चे को भी रात को जगाना है। आप याद करें, माएँ याद करें कि जब बच्चा पेट में था वो रात में ज़्यादा आपको किक करता था, उसका यही किकिंग का मतलब वो जग रहा था। यही काम वो पैदा होने के बाद भी कंटिन्यू रखता है, ताकि वो बार बार दूध पिए, ज़्यादा फीडिंग हार्मोन्स निकलें, जो फीड बनाने वाले हार्मोन्स हैं वो निकलें और दूध की मात्रा बढ़े अगले दिन के लिए। अगर आपने रात की नाइट फीड जो है, रात में दूध नहीं पिलाया, तो अगले दिन की फीड ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। यानी कि तो नाइट फीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो ट्राई करिए, अपनी नींद खराब होती है तो होने दीजिए, पर स्किप मत करिए। और जो बहुत सारी कहते हैं कि दूध कम उतरता है, तो उसके पीछे ये वजह भी हो सकती है। ये रीजन होता है। जब मैं मदर्स मेरे पास आती हैं, ओपीडी के लिए आती हैं, तो वो कहेंगी मैम रात को हम सो गए थे, सुबह फिर अगले दिन कम हो गया, उससे अगले दिन फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर 2.5-3 महीने पे आके वो बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती हैं, क्योंकि मदर की मेंटल हेल्थ वेल बीइंग जो है बच्चा होने के बाद वो इससे भी कनेक्टेड है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। जितना वो दूध पिलाती हैं, इट इज़ समथिंग नोबडी एल्स कैन डू। उनके पूरे राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स। वो एक्सक्लूसिवनेस जो है मदर को एक मजबूती देती है, एक खुशी देती है, एक संपूर्णता देती है कि मैं ही ये काम कर सकती हूँ। तो उससे वो मेंटली बहुत खुश रहती हैं। जब वो नहीं करवा पाती हैं तो आप इमेजिन नहीं करेंगी कि मेरे पास 2-2.5 महीने पे भी कई मदर्स आती हैं और आके रोती हुई बोलती हैं कि मैम एक बार, सिर्फ एक बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा दो। अब जिस बच्चे को आपने शुरू से ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, उसको मैं 2.5 महीने पे कैसे करवाऊँ? बच्चा पास ही नहीं आता है। और वो जो पास नहीं आना है, जो टच मिलना है, जो एक्सक्लूसिवनेस मिलनी है, वो माँ मिस करती है, गिल्ट फील करती है। और वो बच्चे के लिए भी तो ठीक नहीं बच्चे के लिए भी नहीं ठीक है, और माँ की सेहत, माँ की मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं तो हर मदर को ये बोलूँगी, जहाँ तक हो सके अपना दूध हमेशा हमेशा निकालें। इनफैक्ट जिनके बच्चे निकू में जाते हैं, सेपरेशन है मदर एंड बेबी में, एनी रीज़न, मदर इज़ नॉट वेल, बेबी इज़ नॉट वेल, दे आर सेपरेटेड, उनको भी हम बोलते हैं कि 8 बार पंपिंग करें, और उसमें से कम 2 बार, मतलब 9-10 बजे तक सोने तक करें, बीच में 2 बार जग के ज़रूर करें, क्योंकि नाइट फीड्स आर इक्वली मोर इम्पॉर्टेंट दैन डे फीड्स एज वेल। वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग मदर्स को भी हम बोलते हैं कि आप पंप ऑफिस में लेके जाएं, और वो बाय लॉ अलाउड है। बाय लॉ मैटरनिटी लीव इज़ वन थिंग, बाय लॉ ये भी अलाउड है कि 2 या 3 बार माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, या निकालने का प्रबंध ऑफिस में होना ज़रूरी है। तो उसको आप यूटिलाइज करिए, और उस मिल्क को, उस दूध को स्टोर करके भी बच्चे को पिला सकते हैं। उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ, उस पर हमने एक वीडियो बनाई है डॉक्टर सौरभ, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, उनके साथ, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे सही तरीके से स्टोर करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। बिल्कुल, वो स्टोर करके भी पिला सकते हैं। और जो वर्किंग मदर्स हैं, इसी तरह से वो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती हैं। और वर्किंग मदर्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, दे टेक मोर केयर कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा पिलाती रहें। तो ये ध्यान रखें कि स्किप करना जो है
जब तक आपके बस में हो अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, नेचर के साइकिल को सिर्फ फॉलो करें, उसको तोड़े नहीं। थोड़ी सी आपने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, इतनी मेहनत किए, 9 महीने निकाले, तो ये 6 महीने भी आप अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड से निकालते हैं तो वो बच्चे के लिए सारी उम्र आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। और आप समझ नहीं पाते हैं कि वो कितना आपके लिए फायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए। इकोनॉमिकली डॉक्टर की विजिट्स कितनी कट डाउन होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कितनी कम हो रही है, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक हो रही है, इमोशनल, सोशल, हर तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है एक ब्रेस्ट फीडिंग से। तो सब लोगों से मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि जहाँ तक हो सके, जब तक हो सके, अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्यों 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, सिर्फ माँ ने अपना दूध देना है। इस पर भी एक वीडियो डॉक्टर महेश हीरानंदानी, जो जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके साथ हमने बनाई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।